तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, इस कंपनी की अगर आप बात करें तो इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। तो देख लेते हैं कंपनी के रिजल्ट कैसे आए। तो अगर आप इनकम देखेंगे तो देख सकते हैं जो इनकम पिछले साल थी इसी क्वार्टर में वो थी 11,500। और जो इनकम पिछले क्वार्टर में आई थी वो भी आप देख सकते हैं वो है 16,180। और जो इनकम अभी आई है इस क्वार्टर में वो है 18,800। तो क्लियर कट नजर आ रहा है आपको। इनकम में देखेंगे तो देख सकते हैं ग्रोथ हुई है। ईयरली भी आप कंपैरिजन करेंगे तो ग्रोथ है। क्वार्टरली भी अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ ही है। तो ये कह सकते हैं काफी अच्छी बात है। इनकम में तो ग्रोथ हुई है, लेकिन अभी हमें देखने होंगे खर्चे, एक्सपेंसेस। तो हमने काफी बार देखा है कि अगर कोई कोई कंपनी इनकम अच्छी करने के बावजूद खर्चों में मार खा जाती है, ज़्यादा खर्चे कर देती है, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। तो हमें देखने होंगे खर्चे। तो अगर आप टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे तो देख सकते हैं जो खर्चे पिछले साल हुए थे इसी क्वार्टर में वो थे 11,800। और जो खर्चे पिछले क्वार्टर में हुए थे वो है देख सकते हैं 14,200। और जो खर्चे अभी हुए इस क्वार्टर में वो भी है, वो देख सकते हैं आप 16,600। तो देख सकते हैं खर्चे भी कंपनी के बड़े, लेकिन हमें देखना होगा क्या उस मात्रा में बढ़े जिस मात्रा से इनकम बढ़ी है, तो वो हमें नेट प्रॉफिट में दिख जाएगा। यदि नेट प्रॉफिट बढ़ा है तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, मतलब खर्चे फिर भी कम हुए। तो अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देख सकते हैं अगर आप प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो ये आप प्रॉफिट तो देख सकते हैं पिछले साल जो कंपनी इसी क्वार्टर में लॉस में थी। तो जी हाँ दोस्तों, पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी। देख सकते हैं 346 का लॉस था। और जो पिछले क्वार्टर में आया था प्रॉफिट वो देख सकते हैं वो था 1404, मतलब लगभग 1400 का प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में। और जो प्रॉफिट अभी आया है इस क्वार्टर में वो भी देख सकते हैं वो है 1870। तो कह सकते हैं बहुत ही बड़ी जंप आई है प्रॉफिट में। अगर आप ईयरली कंपैरिजन करेंगे तो मतलब कितने तो भी टाइम मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट में जंप आई है। मतलब प्रॉफिट लॉस में से प्रॉफिट में आना और वो भी बड़े प्रॉफिट में आई है। तो ईयरली तो काफ़ी बड़ी जंप है प्रॉफिट में। और अगर आप क्वार्टरली भी देखेंगे तो क्वार्टरली भी आपको प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रही है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और आपको पता है ये कंपनी काफ़ी अलग अलग सेगमेंट में काम करती है, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो कंपनी को काफ़ी अच्छा फायदा होता है। अगर किसी एक सेगमेंट से भी रेवेन्यू कम आए तो दूसरे सेगमेंट से रेवेन्यू कमा सकती है। और इतना ही नहीं, और एक खुशखबरी कंपनी के लिए ये है क्या, कंपनी ने आपने देखा होगा मैंने पीछे मतलब इसके पहले ही वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने उनके जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना जो स्टेक है जो कि प्लेज था वो छुड़ाया है। तो ये भी कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और अगर आप ईपीएस भी देखेंगे तो आपको ईपीएस में भी वही दिखने वाला है जो प्रॉफिट में दिखा था हमें। क्या ईयरली देखेंगे तो काफ़ी बड़ी ग्रोथ है, और क्वार्टरली भी देखेंगे तो आपको ग्रोथ ही दिखने वाली है। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक बार सेगमेंटेड रेवेन्यू भी दिखा देता हूँ। तो अगर आप सेगमेंटेड रेवेन्यू भी देखेंगे तो देख सकते हैं जो रेवेन्यू मतलब देख सकते हैं उनके जो मेन बिजनेस है वो देख सकते हैं वो ई कॉमर्स बिजनेस है, रिटेल का बिजनेस है जो कि कोको ब्लू नाम से फेमस है, उनका ब्रांड है। और भी काफ़ी बिजनेस है कंपनी के, लेकिन उससे उनसे जो रेवेन्यू आता है वो इतना बड़ा नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने बताया नहीं है। जैसे अगर आपको पता होगा इनकी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का गाड़ी भी है। और भी अगर आप देखेंगे तो इनका मतलब कह सकते हैं फिनटेक प्लेटफॉर्म भी है। और अगर आप देखेंगे तो इनका कह सकते हैं एरोस्पेस कंपनी है, ड्रोन सेक्टर में भी कंपनी काम करती है। तो काफ़ी अलग अलग सेगमेंट्स में काम करती है, और हो सकता है भविष्य में और भी बड़े हो, लेकिन अभी तो छोटे, जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू मतलब अलग अलग दिया नहीं है, सिर्फ अदर्स में दे दिया है। और अगर उनका मेन बिजनेस तो रिटेल का बिजनेस है ई कॉमर्स का, तो वहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो आपको ईयरली आप देखेंगे तो ग्रोथ नजर आएंगी। और क्वार्टरली भी अगर आप देखेंगे तो आपको ग्रोथ ही नजर आने वाली है। और अदर्स से भी देखिए, मतलब जो भी मैंने आपको बिजनेस बोले अभी सब, एरोस्पेस का, ड्रोन का और इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर का, तो वो देख सकते हैं सब अदर्स में आ चुके हैं। और उसमें भी देख सकते हैं बहुत बड़ी जंप आई है ईयरली भी और क्वार्टरली भी। तो हो सकता है भविष्य में और भी अच्छी तरीके से बिजनेस करे। तो रिजल्ट तो काफ़ी अच्छे लग रहे कंपनी के। और चालू मार्केट में रिजल्ट आए तो मैं आपको एक बार शेयर में रिएक्शन भी दिखा देता हूँ। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे रतन इंडिया एंटरप्राइजेस का चार्ट पैटर्न तो देख सकते हैं
मतलब फ्लैट चल रहा था, कुछ खास ऐसा मूवमेंट नहीं थी। लेकिन जैसे रिजल्ट आए कंपनी के देख सकते हैं, एक कह सकते हैं उमंग आ गई शेयर में और अच्छी खासी स्पाइक मारी और अभी हरे निशान में चल रहा है कंपनी का शेयर। लगभग अगर आप देखेंगे तो 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है इस कंपनी में। तो आपको भी पता है कंपनी को, मतलब शेयर मार्केट में कह सकते हैं अच्छे रिजल्ट लगे इस कंपनी के, ऐसा लग रहा है। और कह सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी काम कर रही है अलग अलग सेगमेंट्स में। हालांकि ये बात भी आपको पता चाहिए कि अभी भी काफ़ी उनका स्टेक कह सकते हैं प्लेज है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।